दोस्तों। नमस्कार दोस्तों, सबसे पहले मैं आप सबका तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने अपना टाइम निकाल के यहाँ पे इस मीटिंग में आए। साथ ही साथ मैं आपको ये बता दूँ कि जैसे आप देख रहे हो ये हमारी सबसे पहली जो पॉकेट मीटिंग बोलते हैं वो हमने स्टार्ट कर ली है। इसी तरह जैसे ये थाना में मीटिंग हो रही है, मैं चाहता हूँ यहाँ पे उपस्थित लोग जैसे भयंदर के, मुमरा के और धारावी के लोग हैं, ठीक है, शाहपुर के लोग हैं, हर जगह पे अपनी पॉकेट मीटिंग्स ऑर्गेनाइज करो ताकि लोगों के अंदर अवेयरनेस आए, लोगों को मालूम पड़े कि करेक्ट प्लान क्या है। लोगों के अंदर अगर अवेयरनेस आएगी, मेरे को नहीं लगता हिंदुस्तान में कोई भी ऐसा आदमी है जो ये रकम लेने से इनकार करेगा। दोस्तों, प्लान की शुरुआत हमने जब की थी आज से 2 महीने पहले अगस्त में, तो आप सभी जानते हो, इस बात से वाकिफ हो के उस टाइम मतलब कोई और भी था मेरे साथ में डायरेक्टर बॉडी में। जी जी। अब सवाल ये पैदा हो गया कि मेरे पास एक मोड ऐसा है कि मेरे पास 2 रास्ते थे, या तो मैं हथियार डाल दूं या तो फिर मैं आगे चलूं। लेकिन अगर हथियार डालना ही होता तो हथियार डालना बहुत आसान है दोस्तों। मैंने एक ही चीज़ सोची कि मेरे साथ जुड़े हुए 4000 लोग, और 4000 लोगों का विश्वास जुड़ा हुआ है विंटॉस वर्ल्ड टूर से। राइट। मैदान छोड़ के भागना बहुत आसान है, मैदान छोड़ के भागना बहुत आसान है। टेबल को मत बजाओ, खाली से बजाओ, एक ही चाहता था क्योंकि अपने को कंटिन्यू यहाँ पे रहना है। पॉसिबिलिटी लाओ, कुछ ऐसी पॉसिबिलिटी लाओ। और बोलते ना, जो होता है अच्छे के लिए होता है। राइट। मैं ये मान के चलता हूँ जो होता है अच्छे के लिए होता है। आज जो सबक सीखना था वो भी सीख लिया। कुछ लोगों ने वादा किया 6 लाख की मेरी टीम है, पूरी की पूरी टीम आ जाती है। वो बेस पे हमने कैलकुलेशन कर लिया, भाई 6 लोग आ गए तो मैं भी, जैसे कदम साहब सोच रहे, मैंने भी सोचा यार पप्पी लेने की प्रैक्टिकली जब डिस्ट्रीब्यूशन की बात आती है या पे आउट जाने की बात आती है, तो रीपरचेज जो था, मैं हमेशा से लोगों को बोलता था दोस्तों, रीपरचेज और न्यू ज्वाइनिंग पैरेलल है, एक पटरी की तरह साइमल्टेनियसली चलना चाहिए, तभी ये गाड़ी चल सकती है, नहीं तो डीरेल हो जाएगी। हमेशा हर प्लान में मैंने डे 1 से बोला है रीपरचेज और नंबर ऑफ ज्वाइनिंग साइमल्टेनियसली बढ़नी चाहिए। लेकिन हुआ क्या कि लोगों का फोकस रीपरचेज पे हो गया कि चल यार अभी 1500 डाले ना, अभी 3000, 2500 डाले अभी 3000 आएगा, अभी 4000 आएगा, अभी 5000 आएगा। आज अगर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया भी एक प्लान लेके बैठे तो वो भी खाली हो जाएगी अगर खाली रीपरचेज के माध्यम से। हमको लोगों को अवेयरनेस डालना है। ये टोटली वर्किंग प्लान है सर, टोटली वर्किंग प्लान है मेरे दोस्तों। मैं आपको बता दूं, ये एकमात्र कंपनी है पूरे हिंदुस्तान की जो प्रोडक्ट बेस है और आपसे 2500 रुपया ले रही है और 2500 की रसीद दे रही है आपको हॉलीडे के लिए। यस यस, ग्रेट। कंपनी है पूरे हिंदुस्तान की, जिसमें 125 रुपया आपका जीएसटी है और 2375 रुपया आपका हॉलीडे पैकेज में डिस्काउंट है। ठीक है, तो गवर्नमेंट का ये फायदा है कि गवर्नमेंट, जो हमारे मोदी, रिस्पेक्टेड मोदी साहब है, उनका एक ड्रीम है कि ये टूरिज्म इंडस्ट्री हो, ठीक है, टूरिज्म को बढ़ावा देना चाहिए। तो हम एक तरह से गवर्नमेंट की हेल्प कर रहे हैं ये टूरिज्म इंडस्ट्री में कदम रख के। साथ ही साथ में हम ऑफिशियली गवर्नमेंट को इवन एडवांस पे, सब लोग इधर बिजनेसमैन हो, 80% लोग बिजनेस कर रहे हैं कुछ ना कुछ व्यवसाय में, तो आज वो टाइम नहीं है कि एडवांस ले लिया किससे और रसीद फाड़ के दे दी। 125 रुपया जीएसटी जा रहा है सर हर एक आईडी का। मैंने कभी ये नहीं बोला कि 2500 प्लस 125 दो, 2500 में इंक्लूड करके जीएसटी हमने लिया। क्यों लिया? उसके बाद भी हमने एक गिफ्ट दिया, पहले मैजिक लैम्प दिया, फिर पावर बैंक दिया, और भी गिफ्ट्स आ रही है, और भी गिफ्ट्स आएगी, जो जो अलग अलग चीज़ें हैं। ऐसा नहीं कि नैनो कार्ड दे दिया 8 आने का कि जेब में रखो, दिल की धड़कन बंद हो जाएगी या चालू हो रहेगी, ना ही और नोनी जूस जो किसी काम का नहीं है। तो इन मटीरियलिस्टिक नहीं, ये प्रैक्टिकल चीज़ें
जो लोगों को वाकई में काम में आए, ऐसी चीज़ मैं खोजता हूँ कि लोगों को लगे वैल्यू फॉर मनी प्रोडक्ट मिला है। टूर देखो 90% लोग इधर नेटवर्क पर बैठे हुए हैं। हम जानते हैं बहुत सारी टूरिज्म वाली कंपनी आई, लोगों ने हॉलीडे पैकेज लिया नहीं। लेकिन मैं बोलता हूँ, अगर मैं आपको चैलेंज के साथ बोलता हूँ, ये 4000 लोग अगर एक एक पैकेज भी मेरे से ले लेना, मेरे को न्यू ज्वाइनिंग की ज़रूरत नहीं है। मैं ऐसे ले होगा। खाली अपना वाउचर भी ले लो, डिस्काउंट वाउचर, और बोलो जीतू भाई ज्वाइनिंग नहीं देता हूँ तो भी मैं दे पाऊँगा। ये बात भी पक्की है, क्योंकि टूरिज्म में बहुत बड़ा फ़ायदा है, बहुत प्रॉफिट है। होटल बुकिंग्स में फ़ायदा है, एयरलाइंस में इतना नहीं है क्योंकि कंपटीशन बहुत है। प्लस वहाँ पे जब आइटनरी बनती है, ठीक है, वहाँ का लोकल टूर्स, आप यहाँ से बैंकॉक चले जाते हो, आप बोलते हो चलो यार बैंकॉक जा रहा हूँ मैं, हनी मसाज में जाके मसाज करा रहा हूँ। लेकिन वहाँ भी टूर ऑपरेटर का फ़ायदा है, जितने लोग मसाज कराने गए उस पर हमको कमीशन आती है। ये हिडन बातें मैं आपको बताता हूँ। आप टाइगर पार्क चले गए, टिकट काउंटर से ली, लेकिन क्योंकि आप मेरे ट्रैवल से आए हो, मेरी कमीशन बंदी हुई है। हर चीज़ में, ट्रैवल में, आप टूरिज्म में, हर चीज़ में जो ट्रैवल एजेंट रहता है, जो टूर ऑपरेटर रहता है, उसका पैकेज रहता है, तो बहुत बड़ा मार्जिन है उसमें। अगर ये 4000 लोग जो जुड़े हुए हैं ना, एक एक पैकेज लेके अगर समझो इंडिया या इंटरनेशनल किधर भी चले गए ना, तो भी कंपनी दे पाएगी। लेकिन आज हम लोग ले क्या रहे हैं लोगों से? आप ये देखो, अपने आप से पूछो, कंपनी ने आपसे लिया क्या है? 2500 जो आपने भरा है, 2500 के बदले में मैं आपको डिस्काउंट दे रहा हूँ, प्लस आपको एक प्रोडक्ट दे दिया। जब कुछ डाला ही नहीं तो खोने का गम क्या? राइट, परफेक्ट। पहली चीज है, जब कुछ डाला ही नहीं तो खोने का गम क्या? दूसरी चीज, अगर एक आदमी जोड़ने से एक व्यक्ति कोई बता सकता है जो बोलता है नहीं मैं जिंदगी भर अपनी फैमिली को किधर बाहर ही नहीं लेके जाऊंगा, हमने वैलिडिटी नहीं रखी है। हम बोलते हैं हॉलीडे पैकेज आप कोई वैलिडिटी नहीं है, 6 महीने में यूज़ करो, 8 महीने में, 1 साल में, 2 साल में, ठीक है। आपके अड़ोस पड़ोस में ही देखोगे या आपके बिल्डिंग में अगर रहते हो तो वहीं देखोगे तो 151 लोग तो आपकी कॉलोनी में ही मिल जाएंगे। क्योंकि आजकल ज़माना क्या है मालूम है? लोग एयरपोर्ट बाद में जाते हैं, सबसे पहले एयरपोर्ट जाने से पहले उन्हें एयरपोर्ट जैसे ही पहुँचे टैक्सी से सेल्फी व्हाट्सएप पे डाल दिया, फेसबुक पे डाल दिया, रीच्ड एयरपोर्ट। सिर्फ एक ही जगह है जिसके मैंने व्हाट्सएप में नहीं देखे पोस्टिंग या फेसबुक में, वो टॉयलेट करने जाता है। बाकी हर जगह की पोस्टिंग लगाते हैं, लाइव लोकेशन में कहाँ पे हो। लोग जब घूमने जाते हैं, क्यों? हम लोग खुशियाँ बांट रहे हैं सर। एक बात समझो, आप कोई इमोनी जूस नहीं दे रहे हो लोगों को हैप्पीनेस बांट रहे हो। और कोई आदमी दुखी होकर घूमने नहीं जाता है, कोई आदमी दुखी होकर घूमने नहीं जाता है, हर आदमी अपने फैमिली के साथ घूमने जाता है। तो हम एक प्रकार से खुशियाँ ही बांट रहे हैं, उनके घर में है। एक बात समझिए, एक हैप्पीनेस हम बांट रहे हैं, हर एक के घर में एक हैप्पीनेस जारी है। और आज रहा सवाल रेफरल का, रीपरचेस का, तो ये बात सच है कि जब मैं आज एक नेटवर्कर बन के अगर बात करूं, मैं आज भी नेटवर्कर ही हूँ, मैं बार बार बोलता हूँ, एक टेबल का बीच में आ जाने से मैं नेटवर्कर से CMD या कंफर्म मृत्यु दंड का हकदार नहीं होगा जैसे लास्ट मीटिंग में बताया था मुझे। तो मैं यही बोलता हूँ आपको, यहाँ पे आप देखिए, एक चीज़ रियलाइज़ कीजिए, एक जिसके पास पैसा है, पॉकेट फुल है, मैं उसकी बात नहीं कर रहा हूँ, लेकिन लोग जो उम्मीद के साथ आते हैं, पहले आया 400, फिर आया 800, फिर आया 1500। 1500 लेने के लिए जब उम्मीद की किरण जागी, तो ये 1500 रुपये जो उसने कमाया, 1450 रुपये टोटल, इसमें अगर आप TDS और एडमिन काटो तो वही 1250 आ जाता है आपके हाथ में। फिर उसको 1250 जेब से ही डालना है, फिर आ रहा कितना है उसके पास? अब मैं बोलता है कि वो 1250 मान लो कि इधर डालना ही नहीं है, आपकी हॉलीडे का कूपन आपके पास है 2500 रुपये का, और आपने एक छुट्टी बुक करके 1250 रुपया सिर्फ बुकिंग में कमाया है। आज तक जितने लोग यहाँ पे बैठे हो, कोई भी हॉलीडे से गए हो, चाहे वो मेक माई ट्रिप हो, यात्रा हो, गो IB हो, या केसरी हो, या कोई भी टूर हो, किसी ने पैसा वापस दिया? क्या मिला जब टूर करके आए? तो सिर्फ एक मेमोरीज रहती है हमारे साथ, जो हम फोटो निकालते हैं, फैमिली के साथ घूमने फिरने जाते हैं, और हमारा माइंड सेट रहता है
कि हम घूमने जा रहे हैं तो ये पैसा तो खर्चा करने के बजट बना के जाते हैं कि ये